विजय माल्या केस, चोर या इनोसेंट। 2 अक्टूबर 2012 की दोपहर को किंगफिशर एयरलाइंस के सारे एम्प्लॉइज उनके दिल्ली ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी कंपनी ने उन्हें कई महीनों से सैलरी नहीं दी थी। तभी उनमें से एक मानस चक्रवर्ती को अपने एक पड़ोसी का फोन आया और उसे फोन पर जो खबर मिली वो सुन के वो खुद को संभाल नहीं पाया और जोरों से रोने लगा, क्योंकि उसे फोन पर पता चला था कि उसकी बीवी ने अपने घर के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। उनके साथी उन्हें जल्दी से उस हॉस्पिटल लेकर गए जहां उनके नेबर्स उनकी बीवी को उनकी जान बचाने की उम्मीद में लेकर गए थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी पत्नी की लाश को देखकर मानस को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब मानस के पड़ोसी ने उसे उसकी बीवी का लिखा हुआ एक लेटर दिया तो उसे पढ़कर मानस का दुख एक कभी ना शांत होने वाले गुस्से में बदल गया। मानस को सैलरी ना मिलने की वजह से उन्हें जो परेशानियां हो रही थीं, उन्हें जो प्रॉब्लम्स हो रही थीं, उन्हीं परेशानियों की वजह से उसकी बीवी ने अपना दम तोड़ दिया था। इस हादसे के बाद किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉइज का प्रोटेस्ट और ज्यादा आक्रामक हो गया था। पर जहां इतने सारे एम्प्लॉइज की जिंदगी तबाह हो रही थी, वहीं किंगफिशर एयरलाइंस के ओनर विजय माल्या को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और तभी इंडियन एम्प्लॉइज को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें पता चला कि विजय माल्या ने बाहर की कंट्रीज के सारे एम्प्लॉइज को पूरी सैलरीज दे दी थी। इंडियन एम्प्लॉइज सैलरी मांगते रहे, लेकिन उन्हें कभी उनकी सैलरी नहीं मिली। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर इंडियन बैंक्स जैसे SBI से 9,000 करोड़ का लोन लिया था, जो उन्होंने बैंक्स को कभी वापस चुकाया ही नहीं। पर विजय माल्या था कौन और उसे इतने सारे बैंक्स ने इतना सारा पैसा लोन में क्यों दे दिया था? विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज के ओनर विट्ठल माल्या का बेटा था। यूनाइटेड ब्रूअरीज एक बहुत ही बड़ी अल्कोहल की कंपनी थी और इसीलिए विजय माल्या को बचपन से ही एक लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत थी। अपने फादर की डेथ के बाद यूनाइटेड ब्रूअरीज की ओनरशिप उनके हाथों में आ गई, जिसके बाद विजय ने किंगफिशर बियर को पब कल्चर के थ्रू एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक बना दिया। धीरे धीरे किंगफिशर बियर इंडिया की सबसे पॉपुलर बियर बन गई और साथ ही साथ विजय माल्या इंडिया के सबसे पॉपुलर और बड़े बिजनेसमैन बन गए। विजय माल्या अब इतने पावरफुल बन गए थे कि उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप भी मिल गई। लेकिन इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी विजय माल्या को हमेशा एक नेगेटिव नजर से देखा गया, क्योंकि वो शराब का बिजनेस करते थे। इस नजरिए को बदलने के लिए उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस खोलने का डिसीजन लिया, जिससे वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस बनाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए दुनिया के बेस्ट एयरप्लेन्स खरीदे, पर्सनली सारी एयर होस्टेस को हायर किया, कॉस्ट्यूम्स और ब्रांड के कलर्स को डिसाइड किया और अपने बेटे के 18th बर्थडे पर 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस को एक ग्रैंड पार्टी में ढेर सारे सेलिब्रिटीज के सामने लॉन्च किया। किंगफिशर एयरलाइंस एकदम से इंडिया की सबसे बड़ी और बेस्ट एयरलाइंस बन गई, जिसकी वजह थी उनकी कम कॉस्ट में बेस्ट सर्विसेज। 2008 में किंगफिशर ने एयर डेकन के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर लिया और उसी साल वो डोमेस्टिक के साथ साथ एक इंटरनेशनल एयरलाइंस भी बन गई। विजय माल्या अब इतने अमीर बन गए थे कि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में कुल मिला के 27 लग्जूरियस घर खरीद लिए थे और साथ ही साथ ढेर सारे यॉट्स, एक IPL टीम जो आज हम सबकी फेवरेट है RCB और एक फॉर्मूला 1 टीम खरीदी। वो हर दिन ऐसी महंगी पार्टीज करने लगे जैसे इंडिया में कोई नहीं करता था। पर 2009 के रिसेशन ने सब कुछ बदल दिया। रिसेशन के चलते ऑयल प्राइसेस शूट अप हो गए, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। लोगों ने भी फ्लाइट्स लेना कम कर दिया। इसका भारी नुकसान किंगफिशर एयरलाइंस को सहना पड़ा। किंगफिशर एयरलाइंस धीरे धीरे करके बहुत सारे लॉसेस में जाने लगी और 2 साल में उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो केटरिंग के पैसे भी नहीं दे पा रहे थे। कई बार तो एयरलाइन स्टाफ को अपने हिस्से का खाना पैसेंजर्स में बांटना पड़ता था। वहीं उन्हें सैलरीज मिलना भी बंद हो गई थीं, जिसके कई महीनों बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुए तो प्रोटेस्ट के यूनियन लीडर को विजय माल्या का एक मेल आया, जिसमें उन्होंने एम्प्लॉइज को प्रोटेस्ट रोकने और मीडिया से बात ना करने की रिक्वेस्ट की। माल्या ने उनसे 10 दिन का टाइम मांगा
और उनसे वादा किया कि वो सब एम्प्लॉइज को सैलरीज दे देंगे और इस बिजनेस को वापस सक्सेसफुल बनाएंगे। लेकिन कई हफ्ते बीत गए, कई महीने बीत गए, लेकिन उनके एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली। एम्प्लॉइज का गुस्सा बढ़ता गया क्योंकि विजय माल्या ने अपनी महंगी पार्टीज और लग्जरियस लाइफ पर रोक नहीं लगाई। फाइनली दिसंबर 2011 में जाकर मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 70 करोड़ की पेमेंट ड्यू होने की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस करीबन 7,000 करोड़ के लॉसेस में थी और उनका शेयर मार्केट में इंडिया की बेस्ट एयरलाइंस से इंडिया की सबसे खराब एयरलाइंस में बदल गया था। 2012 में मानस की बीवी के साथ हुई घटना के बाद एम्प्लॉइज का गुस्सा अब अनकंट्रोलेबल हो गया था। 20 अक्टूबर 2012 को किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस टर्मिनेट कर दिए क्योंकि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंडियन एविएशन ने उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। 2014 के बाद सीबीआई भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई और उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से विजय माल्या पर 9,000 करोड़ का कर्ज था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने निकल के आया कि विजय माल्या अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके बैंक्स पर प्रेशर डालकर उनसे लोन्स लेते रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये सारे लोन्स लिए तो किंगफिशर एयरलाइंस के नाम से थे, पर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके, मतलब इंटरनली कंपनी के अंदर पैसा घुमाकर इन सब पैसों को अपने बाकी शौकिया बिजनेस जैसे फॉर्मूला 1 और आईपीएल टीम खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन असली हद तो तब हो गई जब 2015 में विजय माल्या ने अपना 60th बर्थडे बैश सेलिब्रेट किया, जहां माल्या के पास अपने एम्प्लॉइज को उनकी सालों से ड्यू सैलरी देने के पैसे नहीं थे। वहीं माल्या ने अपने गोवा के विला में इंटरनेशनल सिंगर्स और इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज को बुलाकर एक पार्टी रखी जिसमें पैसा पानी की तरह बहा। 2 मार्च 2016 को 13 बैंक्स ने साथ मिलकर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को विजय माल्या का 9,000 करोड़ का डेट क्लियर करने के लिए विजय माल्या के अगेंस्ट एक्शन लेने की अपील की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके विजय माल्या लंदन जा चुके थे और इंडिया से फरार हो चुके थे। 18 अप्रैल 2017 को यूके पुलिस की एक्सट्रेडिशन ने माल्या को इंडियन अथॉरिटीज के बिहाफ पर फ्रॉड के लिए अरेस्ट कर लिया। एक्सट्रेडिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्रिमिनल को उसकी कंट्री वापस भेज दिया जाता है, पर फिर यूके पुलिस ने माल्या को बेल पर रिलीज कर दिया। उसके कुछ दिन बाद 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माल्या को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत गिल्टी करार दिया और उन्हें 10 जुलाई को उनके सामने हाजिर होने को कहा। पर विजय माल्या इंडिया वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और उन्होंने कुछ नहीं किया। जितने एक्विजिशंस उनके अगेंस्ट लगे थे उन्होंने सारे के सारे ठुकरा दिए। 2020 में लंदन हाई कोर्ट ने विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन के अगेंस्ट फाइल की प्ली को रिजेक्ट कर दिया और इंडियन अथॉरिटीज को नोटिफाई किया गया कि विजय माल्या को 28 दिनों में इंडिया भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2020 इंडियन गवर्नमेंट को यह बताया गया कि कॉन्फिडेंशियल मैटर के चलते विजय माल्या को अभी इंडिया वापस नहीं भेजा जा सकता। विजय माल्या आज भी लंदन में आजाद घूम रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। सीबीआई के हिसाब से लंदन भागने से पहले विजय माल्या के पास इतना सारा पैसा था कि वो सारे बैंक्स के पैसे चुका सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पैसों से अलग अलग कंट्रीज में 27 प्रॉपर्टीज खरीद ली। विजय माल्या ने इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट में आकर ये कहा कि उन्होंने सारे पैसे वापस लौटा दिए हैं और उनसे 14,000 करोड़ रुपए की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। उनके हिसाब से वो आज भी इनोसेंट हैं और अथॉरिटीज, बैंक्स और किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉइज के वो इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं। आपको क्या लगता है, क्या विजय माल्या सही है? इस पूरे किंगफिशर एयरलाइंस के स्कैंडल में किसकी मिस्टेक है, कौन गलत है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए द क्राइम शो बाय खूनी मंडी।